छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में 3 सफाई कर्मियों की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते दुखद मौत हो गई थी। इस मामले में लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे। हमने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष से भी बात की और जायज सवाल जितने भी हैं, चाहे वो तर्क के आधार पर हो, तथ्य के आधार पर हो, जनता से बातचीत के आधार पर हो, परिजनों से बातचीत के आधार पर हो, हर सवाल को हमने उठाया और जनता तक पहुंचाया। अब एक नया इस मामले में घटनाक्रम हुआ है। एफआईआर में रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन का नाम जोड़ा गया है। लगातार जिनको लेकर सवाल उठ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि रामकृष्ण केयर अस्पताल पर कब कार्रवाई होगी, तो इसी मामले पर नया घटनाक्रम हुआ, इसलिए हम सीधा पहुंच गए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो कार्यालय है एसीपी न्यू राजेंद्र नगर का। तो चलिए एसीपी से सीधा बातचीत करते हैं और क्या कुछ कार्रवाई की गई है समझते हैं। हमारे साथ एसीपी नवनीत पाटिल हैं जो कि न्यू राजेंद्र नगर के एसीपी हैं और इस केस को लगातार इन्होंने मॉनिटर किया है और इसमें कार्रवाई में जुटे हुए। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इस मामले पर क्या कानूनी कार्रवाई की गई है ये समझते हैं और रामकृष्ण केयर अस्पताल के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की है ये समझते हैं और आम जनमानस के जो सवाल अभी उठ रहे हैं, जो परिजनों के सवाल उठ रहे हैं, वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। एसीपी साहब बताइएगा, रामकृष्ण केयर अस्पताल का भी नाम आपने एफआईआर में जोड़ा है, क्या कुछ जो है कानूनी कार्रवाई अभी इस केस में चल रही है? रामकृष्ण केयर अस्पताल की तरफ से भी सफाई हेतु जो नियुक्त अधिकारी या जो भी सुपरवाइज़र हैं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्रकरण में चूँकि मृतक सभी अनुसूचित जाति वर्ग के हैं तो इसलिए एट्रोसिटी एक्ट की धारा भी उसमें जोड़ी गई है और जो शासन से इनकी अनुसूचित जाति वर्ग के मृतकों की को जो संभावित राहत राशि है वो प्राप्त हो सकती है, तो उसके संबंध में भी हम संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रेषित कर रहे हैं। सर, यानी कि रामकृष्ण केयर जो अस्पताल है उसका नाम आधिकारिक तौर पर जुड़ गया है इस एफआईआर में? हाँ, विवेचना के दौरान उस रामकृष्ण केयर अस्पताल की तरफ से जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका नाम भी विवेचना में शामिल किया गया है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, आपने आर्थिक मदद की बात कही। इस केस में जो एक्सवाइजिंग एक्ट होता है इसमें आर्थिक सहायता मिलती है, तो इस संदर्भ में आप कागजी कार्रवाई को भी जो है आगे बढ़ा चुके हैं? जी, शासन की तरफ से जो भी निर्धारित राहत राशि के लिए प्रावधान है उसके तहत हमने प्रकरण संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया है। एक और सवाल सर, जो सफाई कर्मी जो तीनों की दुखद मौत हुई है, उनके साथ जो ठेकेदार उन्हें लेकर गए थे, उनके संदर्भ में आम जनमानस में जो सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार है। लेकिन देखा गया है कि आप लोगों ने जो कार्रवाई की है उसमें ठेका कर्मी का भी नाम शामिल किया गया है। तो ये जो सवाल खड़ा किया गया है इसे लेकर आप लोगों का क्या कहना है? विवेचना में जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर युक्ति युक्त ढंग से अपराध सिद्ध पाया जाएगा उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अनुचित व्यक्ति को, मतलब जिसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभियोजित नहीं किया जाएगा। तो एसीपी नवनीत पाटिल थे जिनको आपने साफ तौर पर सुना। रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन की जो जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध जो है एफआईआर में नाम दर्ज कर लिया गया है उनका, और इसके साथ ही जो आम जनमानस में इस ठेका कर्मी को लेकर सवाल उठ रहा था उसमें भी उनका साफ तौर पर कहना है कि विवेचना के दौरान बिना साक्ष्य के हम किसी भी तरीके का जो है कार्रवाई नहीं करेंगे और जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। तो आखिरकार 3 जो सफाई कर्मी थे जिन्हें जो वो जानते भी नहीं थे अपने हक, अपने हुकूक, अपने अधिकार, उनको ले जाया गया, उनको लापरवाही की तरह से जो है लापरवाही पूर्वक सेप्टिक टैंक में उतार दिया गया, जहरीली गैसों के चलते उनकी जान चली गई। तो अब इसमें न्याय की राह में एक और कदम बढ़ा है, अस्पताल को जिम्मेदार बना दिया गया है, अस्पताल की जवाबदेही तय की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस मामले में न्यायालय में किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो है न्यायालयीन प्रक्रिया होती है और फिर उसके बाद किसे किसे जिम्मेदार मानते हुए न्यायालय क्या कुछ फैसला लेता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मामले को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट में खुलकर लिखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमें फॉलो सब्सक्राइब करिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।